Hello everyone. We are reading the chapter number 9 of history for class 7th, that is the making of regional culture. और हम पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग रीजन्स में इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में कल्चर डेवलप हुए, किस तरह से लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई, रीजनल लैंग्वेजेस। मलयालम की हमने बात की लीला तिलकम की, जो कि एक लिटरेरी वर्क था मणिपुरम लैंग्वेज में। उसके बाद हमने टेम्पल टाउन की बात की, जगन्नाथ एट पुरी, और भगवान जगन्नाथ का कितना भव्य टेम्पल है, और वो बनाया गंगा डायनेस्टी के राजाओं ने, और उसके बाद बहुत सारे रूलर्स ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद हमने बात की थी राजपूत डायनेस्टी की। राजपूत जो रूलर्स हुए हैं राजस्थान में, किस तरह से राजस्थान के कल्चर को रिच बनाने में राजपूत रूलर्स का हाथ रहा है, वो हमने देखा है। और को क्या क्या क्वालिटीज़ थी राजपूत रूलर्स में, वो हमने डिस्कस की लास्ट पार्ट में। अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। तो लेट्स रीड अबाउट दैट। इफ heroic tradition can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. Let us look at history of one dance form from Kathak, now associated with the several parts of the North India. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. तो कथक की अगर बात करें तो हमें सभी को मालूम है कि कथक इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया की एक डांस फॉर्म है। और कथक वर्ड से अगर मैं कथक वर्ड पे फोकस करूं तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टोरी, यानी एक कथा, एक स्टोरी। The Kathakas were originally a caste of storyteller in temples of North India who embellished their performances with gestures and songs. तो कथकास जो होते थे मेनली एक स्टोरी टेलर की एक कास्ट होती थी पहले, जो कि मंदिरों में बैठकर कहानियाँ सुनाया करते थे, लोगों को कथाएं सुनाया करते थे। और वो थ्रू जेस्चर्स, यानी वैसे इशारे किया करते थे, वो जेस्चर्स किया करते थे, और गानों के फॉर्म में वो अपनी कथाएं लोगों तक पहुंचाते थे। Kathak began evolving into a distinct mode of dance in 15th and 16th century with the spread of Bhakti movement. तो जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भक्ति मूवमेंट के बारे में, और जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हुआ, वैसे वैसे कथक जो है डांस फॉर्म वो भी इवॉल्व होने लगी। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेज कॉल्ड रासलीला। तो रासलीला में हमको कथक की डांस फॉर्म के कुछ मुद्राएं देखने को मिल जाएंगी, विच combined फोक डांस विद बेसिक जेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर। तो इसमें जो था रासलीला में जो बेसिक डांस था, फोक डांस था, और कथक दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स, कथक was performed in the court where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. मुग़ल एम्प्रेस की बात करें तो मुग़ल्स जो थे और उनके जितने भी नोबल्स थे जो उनके दरबार में रहते थे, उनके कोर्ट में कथक परफॉर्म हुआ करता था, और कुछ अलग स्टाइल में, कुछ डिस्टिंक्टिव स्टाइल में उनके कोर्ट में ये कथक डांस फॉर्म परफॉर्म हुआ करता था। सबसीक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशन ऑफ घराना, वन ऑफ द कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड अदर इन लखनऊ। तो उसके बाद जो है कथक दो घरानों में बट गया, एक था जयपुर घराना और दूसरा था लखनऊ घराना। Under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form. By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining area of present-day Punjab, Haryana, Jammu, Kashmir, Bihar, Madhya Pradesh. Emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of the story. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये कथक जो डांस फॉर्म है ये आसपास के इलाकों में फैलती गई, और हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश तक इसका फैलाव जो है वो देखा जा सकता था। और ये जानी जाती थी अपने रैपिड फुटवर्क से, यानी पैरों का इस्तेमाल बहुत ही गज़ब होता है इस डांस फॉर्म में। इसकी कॉस्ट्यूम जो है वो बहुत ही इलेबोरेट होती है, और स्टोरीज़ को इनैक्ट किया जाता है, स्टोरी को जेस्चर्स के ज़रिए समझाया जाता है देखने वालों को।
Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by the most British administrators in the 19th and 20th century. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जब थे उनके टाइम में भी कथक जो थे कथक डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता था. हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड बाय कोर्टियंस. तो जितने भी कोर्ट दरबारों में जो सभाएं हुआ करती थी वहाँ पर ये परफॉर्म होता था एंड वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया. तो हमारे भारत की 6 क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक मानी जाती है कथक. तो यहाँ पे और कुछ डांस फॉर्म्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं. भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से, कथकली केरला से, ओडिसी जो है ओडिशा का डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड मणिपुरी मणिपुर का डांस फॉर्म है. आप कुछ और डांस फॉर्म्स के बारे में पता लगा सकते हैं, अपनी जीके को और इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू दिस. उसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग्स की. तो हमने बात कर ली है अभी तक, लैंग्वेज की बात कर चुके हैं, हम टेम्पल्स की बात कर चुके हैं, राजपूत ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म की बात कर चुके हैं, उसके बाद हमने बात की डांस फॉर्म्स की. अब हम आए हैं पेंटिंग्स पे. तो देखते हैं पेंटिंग्स फॉर पैट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स. मिनिएचर्स होते क्या हैं पहली बार. Another tradition that developed in different way was that of miniature painting. Miniature are small size painting generally done in watercolor on cloth or paper. तो miniatures जो हैं वो small size painting होती हैं जो कि water color से की जाती हैं किसी भी कपड़े पे या पेपर पे. तो अगर मिनिएचर की बात करें, जब भी हमें कोई बड़ा सा सीन दिखाना होता है तो हम उसको छोटा करके दिखाते हैं, वही मिनिएचर पेंटिंग्स हैं. और ये वाटर कलर से किसी भी कपड़े और किसी भी पेपर पे की जा सकती थी. द अर्लीस्ट मिनिएचर वॉज ऑन द पाम लीव और वुड. जो सबसे पहली मिनिएचर पेंटिंग थी वो पाम के पत्ते पर और वुड पर की गई थी. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट. तो जैना टेक्स्ट में इन पेंटिंग्स का यूज़ किया गया है. द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical account and poetry. तो जितने भी मुगल एम्परर्स थे वो अपने शाही कोर्ट में पेंटर्स को रखा करते थे जो कि बनाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इस टाइप की पेंटिंग्स. दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर एंड पोर्ट्रेड कोर्ट सीन. तो ये जो पेंटिंग्स थी ये दिखाती थी कोर्ट के सीन, यानी जो दरबार लगते थे उनके सीन्स को डिपिक्ट किया जाता था इन पेंटिंग्स में बाय द पेंटर्स. And other aspect of social life they were often exchanged as a gift, were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. तो ये जो है कई बार पेंटर जो है ऐसी पेंटिंग्स बनाकर राजाओं को, नवाबों को गिफ्ट किया करते थे. With the decline of Mughal Empire, many painters moved to the court of the emerging regional state. As a result, Mughal artistic taste influenced द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द दक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान. तो अब जो है मुग़लों का जो टेस्ट था वो आर्टिस्ट की तरफ, आर्टिस्टिक टेस्ट हो गया और उनका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा कि राजस्थान के जो कोर्ट में पेंटर्स थे उनकी तरफ और दक्कन में जो कोर्ट में पेंटर्स थे उनकी तरफ. एट द सेम टाइम दे रीटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. और अपने जो पेंटर थे वो तो थे ही, उनका जो स्टाइल था वो तो था ही अलग. पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन केम टू बी पेंटेड. तो अब जो है पोर्ट्रेट्स बनने लगे राजाओं के और कोर्ट के सीन्स बनने लगे. एंड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, बिसाइड थीम्स ऑफ माइथोलॉजिकल एंड पोइट्री वॉज डिपिक्टेड एट सेंटर्स. तो कई बार बीच में पोइट्री लिखी होती थी और कई बार माइथोलॉजिकल यानी देवी देवताओं से रिलेटेड भी पेंटिंग्स देखने को मिलती थी. एट सेंटर सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड कुशानगढ़ में ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी. अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वाज द हिमालय फुटहिल अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल. तो दूसरा हमें जो कला का नमूना देखने को मिलता है वो मिलता था हमें हिमाचल प्रदेश में. और हिमाचल प्रदेश में किस टाइप की पेंटिंग्स बनाई जाती थी? बाय द लेट 17th century दिस रीजन हैव डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कॉल्ड बसोली. तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वहाँ की मिनिएचर पेंटिंग्स को बोलते थे बसोली. एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस जो टेक्स्ट था जिसको पेंट करते थे ये वो है भानु दत्तास
रास मंजरी, तो भानु दत्ता की रास मंजरी जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस है यहाँ पर. एंड Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to hills to escape the uncertainties of plains. तो मुग़ल रूलर्स ने यहाँ के पेंटर से भी पेंटिंग्स बनवाई हैं. हेयर यहाँ पर एक पेंटिंग देखने को मिलती है आपको. ये जो पेंटिंग है ये है कृष्ण और राधा की पेंटिंग है, और वो पहाड़ी कांगड़ा की पेंटिंग है ये. तो ये पहाड़ी मिनिएचर का नमूना है आपके सामने. तो मुगल्स के बारे में बात हो रही है. दे फाउंड रेडी पैटर्न्स which led to the founding of the Kangra school of painting. By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. तो कांगड़ा के पेंटर्स ने एक नया स्टाइल अपनाया, और जिसको कह सकते हैं हम कि मिनिएचर पेंटिंग्स में ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल था. द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द Vaishnative tradition, soft color including cool blues and greens and lyrical treatment of themes distinguished Kangra paintings. तो ये कलर्स जो मेनली यूज़ हुए इन पेंटिंग्स में वो यूज़ हुए कूल ब्लू और ग्रीन कलर का यूज़ किया, और लिरिकल ट्रीटमेंट इनकी थीम को दिया गया है, यानी सॉन्ग की तरह ये पेंटिंग्स बनाई गई और इनको बीच बीच में कोई ना कोई पोइम्स लिखी गई. रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल. तो अब ये तो थी बड़े बड़े कोट्स की हमने बात कर दी, लेकिन उस टाइम पे जो कॉमन मैन थे, ऑर्डिनरी मैन थे और वुमेन थे, वो भी पेंट किया करते थे. पर किस पे करते थे वो? ऑन पोर्ट्स, वॉल्स, फुल फ्लोर, क्लोथ, वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड. लेकिन इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनती थी वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे, बिकॉज इनके घर कच्चे होते थे. अनलाइक द मिनिएचर दे वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज. क्योंकि राजा की जो पेंटिंग्स होती थी उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, उनको सुरक्षा में रखा जाता था. बट ये जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन थे, इनकी पेंटिंग्स की सुरक्षा कोई नहीं करता था. उसके बाद हम आते हैं क्लोज़र लुक बंगाल पे. तो पढ़ते हैं बंगाल के बारे में. द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर, रीजनल लैंग्वेज. पहले बात करते हैं लैंग्वेज की. एज वी सॉ एट आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाइड रीजन्स इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल. तो हमने शुरुआत ही चैप्टर की ऐसे की थी कि कोई पर्सन जिस टाइप की लैंग्वेज बोलता है, हमें समझ आ जाता है कि वो पर्सन किस रीजन से बिलोंग करता है. तो उसी तरह से सो वी अज्यूम दैट द पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली. तो हम उस हिसाब से अगर चलें तो बंगाल के लोगों को हमेशा क्या बोलनी चाहिए? बंगाली. लेकिन however what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, बंगाली वो भाषा है जो कहाँ से ली गई है? संस्कृत भाषा से निकली है. एंड early Sanskrit texts suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic language. तो लेकिन अर्ली बंगाली जो टेक्स्ट हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि बंगाल के लोग पहले संस्कृत नहीं बोलते थे. तो हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज. तो अब जो है देखना ये है कि ये नई लैंग्वेज कैसे बोलने लगे. अगर ये पहले संस्कृत बोलते थे तो ये कैसे बंगाली बोलने लगे. फ्रॉम द 4th-3rd century कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन द बंगाल एंड मगध. तो जो इनका जो है कमर्शियल टाई यानी ट्रेड होने लगा बिटवीन मगध एंड बंगाल, विच मे हैव लेड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत. तो मगध से संस्कृत आ गई बंगाल में. ड्यूरिंग द 4th century द गुप्ता रूलर एस्टेब्लिश प्रैक्टिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल. तो अगर 4th century की बात करें तो 4th century में गुप्ता रूलर ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो बंगाल पे, नॉर्थ बंगाल पे कर लिया था. एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मणास इन दिस एरिया. तो उन्होंने क्या किया? कुछ ब्राह्मणों को कहाँ पे सेटल कर दिया? क्योंकि बंगाल में उनका कंट्रोल हो चुका था, तो मगधा रूलर्स ने, गुप्ता रूलर्स ने अपना जो कुछ ब्राह्मणों को इस एरिया में सेटल कर दिया. और उससे क्या हुआ? दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रॉन्गर. तो इसीलिए इनका जो लिंग्विस्टिक जो इन्फ्लुएंस था या कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो ब्राह्मणों का भी बंगाल में आ गया. इन द 7th century द चाइनीज ट्रेवलर Zhuangzhang observed that the languages related to Sanskrit were in use all over the Bengal.
तो ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे ज़ुआंगज़ैंग ने, और इन्होंने 7th सेंचुरी में ट्रेवल किया था बंगाल को, और ये कहते हैं कि तब जो है संस्कृत का इन्फ्लुएंस था पूरे बंगाल की लैंग्वेज में। फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पलास। तो पलास जो थे 8th सेंचुरी में क्या हुआ, बंगाल जो है एक रीजनल किंगडम बन गया था पलास के अंडर। एंड बिटवीन द 14th and 16th सेंचुरी बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान। अब पहले जो है पलास रूल कर चुके थे, उसके बाद आए सुल्तान जो कि मुस्लिम थे, हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर इन दिल्ली, और दिल्ली में सुल्तान ही राज कर रहे थे तब। इन 1586 when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of Bengal Suba, while Persian was a language of administration. Bengali developed as a regional language. तो क्या हुआ, बंगाल में पर्शियन लैंग्वेज आ गई सुल्तान के आने से, लेकिन उनकी रीजनल लैंग्वेज क्या थी, अभी भी बंगाली ही थी। तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम बंगाल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।